स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए सबसे पहले हमें इसमें यही देखने को मिलेगा कि खेल में शरीर क्रिया विज्ञान व चोटें, तो हम इसका परिचय जानते हैं कि आखिर मतलब क्या है इसका। तो देखिए शरीर क्रिया विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव शरीर की सभी क्रियाओं, सभी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब वो अध्ययन करने के कौन कौन से घटक हैं उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं ब्रीफ में, और उनके भी क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको भी हम नोट डाउन करते हुए चलें। शरीर की पुष्टि के घटकों में से कुछ घटक ये हैं। पहला घटक आपके पास आता है शक्ति। देखिए हर एक काम को परफॉर्म करने के लिए हमें शक्ति की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो हम कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बाइक भी चलानी है तो बाइक को वजन को संभालने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको साइकिल भी चलानी है तो साइकिल को चलाने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए। बेसिकली अगर कहा जाए तो हर एक काम को परफॉर्म करने के लिए हमें स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और स्ट्रेंथ ही अगर हमारे पास ज़्यादा होगी तो हम कोई भी काम सफिशिएंट टाइम के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास शक्ति ही नहीं होगी तब भी हम उस काम को करने में लगे पड़े हैं तो वो काम तो हो जाएगा मगर वो सफिशिएंट टाइम पे नहीं होगा, वो थोड़ी देर में हो पाएगा। तो शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, और शक्ति को भी कई चीज़ों में डिटरमाइन किया गया है। अगर ये चीज़ें बढ़िया होंगी तभी हम स्वस्थ होंगे, शक्तिशाली होंगे। तो देखिए फर्स्ट आता है मसल क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब ये है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर, मानव शरीर में जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो ठीक तरीके से काम कर भी रही हैं या नहीं, क्योंकि जो स्ट्रेंथ का काम होता है वो ज़्यादातर बड़ी मांसपेशियां ही परफॉर्म करती हैं, उनके द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। सेकंड आता है मसल फाइबर के प्रकार। मसल फाइबर के प्रकार यानी कि दो तरीके के फाइबर होते हैं, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। इनको यही बोला जाता है स्लो ट्विच फाइबर एंड फास्ट ट्विच फाइबर। तो देखिए जिस तरीके से नाम है उसी से समझिए कि वाइट मसल फाइबर जिसके अंदर उसका प्रतिशत ज़्यादा होता है वो ज़्यादा शक्ति उत्पन्न करते हैं अकॉर्डिंग टू रेड, मगर ये रेड के अंदर फैसिलिटी होती है, रेड मसल फाइबर लंबे समय तक संकुचित रहते हैं जबकि वाइट मसल फाइबर लंबे समय तक संकुचित नहीं रहते। तो ये आपको मेरी लाइन लिख लेनी है। नेक्स्ट आ जाए मांसपेशियों की लंबाई व आकार। देखिए मांसपेशियों की लंबाई व आकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी स्ट्रेंथ की बारी आती है तो स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हम जल्द से जल्द कोई भी काम परफॉर्म करें, कोई भी भारी चीज़ उठानी फ़ौरन उठा लें, तो उसके अंदर हमारी मांसपेशियों का ज़्यादा जोर लगेगा। तो मांसपेशियाँ ठीक से काम करनी चाहिए। तो इसी तरीके से मांसपेशियों की लंबाई, उनका आकार, उनका काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा किसी भी कार्य को पूरा करने में। अब हमारे पास आता है न्यूरोमस्कुलर की प्रतिक्रिया। न्यूरोमस्कुलर जो डिटरमाइन किया गया है वो किया गया है नर्वस सिस्टम से। अगर हमारा नर्वस सिस्टम ठीक तरीके से काम करेगा तो अल्टीमेटली हम हर एक कार्य अच्छे से पूरा कर सकते हैं। सो आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और भी पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ और पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी कार्य को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। फर्स्ट आता है शरीर का भार। देखिए शरीर का भार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 40 किलो का ही है और मैं उससे कह दूं कि 50 किलो का सिलेंडर उठा के ऊपर ले जाओ या 50 किलो का कट्टा उठाकर ऊपर ले जाओ, तो वो ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। तो इसी तरीके से जिस भी शरीर का भार ज़्यादा होता है, वजन ज़्यादा होता है, हेल्दी होता है शरीर, तो वो ज़्यादा कार्य ज़्यादा कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू सफिशिएंट टाइम। तो शरीर का भार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। फिर आता है हमारे पास आयु। आयु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्र ज़्यादा बड़ी है, उम्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि जितनी उम्र होगी हमारी उसी के मुताबिक तो हम काम कर पाएंगे। एंड देन लास्ट वन आता है हमारे पास ऊर्जा। ऊर्जा तो सबसे बड़ा काम करती है। अगर हमारे पास ऊर्जा ही नहीं होगी किसी काम करने के लिए तो हम कैसे काम परफॉर्म करेंगे? तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे टोटली शक्ति के पॉइंट्स जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी भी काम को विथ स्ट्रेंथ, विथ यूजफुल, विथ बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सो आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे। अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे घटक की तरफ। पहला घटक हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड घटक की तरफ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है गति का। देखिए किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए मैंने बताया कि शक्ति के बाद या फिर शक्ति के बराबर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होती है वो होती है गति की। जैसे फॉर एग्जांपल गति का मतलब है सुस्तपन। अब किसी काम को करने के लिए हम एबल हैं, वो मैं सामान, वो कट्टा उठाकर मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ, ऊपर से नीचे भी ला सकता हूँ, सारे काम परफॉर्म कर सकता हूँ, बट मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर आलस है, मेरे अंदर सुस्ती है, नहीं करना चाह रहा मेरा मन। तो इसी तरीके से हमारी गति भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी काम को कंप्लीट करवाने में। तो ये समझिए कि जितनी ज़्यादा ऊर्जा हमारे अंदर होगी, जितनी ज़्यादा गति अंदर हमारे होगी, तो हम उतनी जल्दी उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि गति जो डिटरमाइन करती है वो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास न्यूरो
न्यूरोमस्कुलर प्रतिक्रिया, जैसे कि अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन, तो नर्वस सिस्टम जो हमारी सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगी तो अल्टीमेटली हम हर एक काम को अच्छी तरीके से शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ कर सकेंगे, वो भी जल्दी से जल्दी। अब आता है हमारे पास मसल फाइबर। मसल फाइबर मैंने आपको बताया था कि वाइट मसल फाइबर होती है, रेड मसल फाइबर होती है। वाइट मसल फाइबर ज़्यादा शक्ति उत्पन्न करती है और रेड मसल फाइबर इतनी शक्ति जल्दी उत्पन्न नहीं कर सकती, बट वो संकुचित रहती है लंबे समय तक, जबकि वाइट मसल फाइबर संकुचित नहीं रह पाती। तो ये आपको याद रखना है। फिर हमारी आयु इंपॉर्टेंट होती है कि हमारी आयु क्या है। अब 10 साल के लड़के से आप कहोगे कि वहाँ पे जाके ये संभाल लाओ, वहाँ पे जाके ये संभाल लाओ, फिर वहाँ से हिसाब किताब दो, तो वो इतना एबल नहीं है वो काम पर परफॉर्म करने के लिए। इसी तरीके से आयु भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी गति बनाने में, हमारे काम को करने में, हमारी शक्ति के साथ काम करने में। तो सभी चीज़ों जो होती हैं वो अल्टीमेटली आयु जो है वो एक कॉमन पॉइंट है, ये समझ लीजिए आप। फिर आता है मसल क्रॉस एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मांसपेशियों का आकार, हमारे मांसपेशियों की शक्तियाँ, एंड देन शरीर का भार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एटीपीसी। एटीपीसी स्टोर, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ गति के अंदर ही आता है। वो कैसे? देखिए एटीपीसी स्टोर आप समझ लीजिए ऊर्जा का स्टोर, जिसके अंदर ये स्टोर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंथ के साथ वो काम परफॉर्म कर सकेगा। तो आप उसको समझिए ऊर्जा का डिब्बा, ठीक है, ऊर्जा का स्टोर समझ लीजिए आप। फिर 7 आता है मांसपेशियों की लंबाई व आकार, यानी मांसपेशियों की लंबाई चौड़ाई अच्छे से है या नहीं, ठीक है या नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी से द्वारा हम शरीर बनाते हैं, बट हमारी जो मांसपेशियों का आकार है वो बिगड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हम वो एक्सरसाइज ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी मांसपेशियों की लंबाई, उसका आकार, उसका चलन किस तरीके से है, ठीक है। सो आई होप आपकी समझ में आया हो। गति का टॉपिक भी हमारा यहाँ से फिनिश होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट घटक। हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लचीलापन और सहन क्षमता। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए हमारे शरीर के अंदर जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हम उसी के मुताबिक उतनी ज़्यादा क्षमता से अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बनती कैसे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जोड़ों की संरचना। जोड़ों जो हमारे शरीर के जोड़ हैं वो पॉइंट सबसे ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, तब जाके हमारी जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी ओवरऑल बॉडी में परफॉर्म करेगी। फिर मांसपेशियों में खिंचाव होना चाहिए, लिगामेंट, इलेस्ट्री, रोग, आयु, समय, वातावरण, मांसपेशियाँ। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं लचीलेपन को, यानी फ्लेक्सिबिलिटी को। अगर ये सब चीज़ें हमारे अंदर हैं, अगर ये सब चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, तो बेसिकली हम लचीलापन करके मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वाला काम परफॉर्म कर सकते हैं ईजिली। हमारी बॉडी जल्द से जल्द कहीं भी मूव हो सकती है। ऐसा होता है ना कि जोड़ों की संरचना बढ़िया है, फटाक से हम खड़े हो सकते हैं, फटाक से बैठ सकते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए सहन क्षमता। सहन क्षमता का मतलब ये है कि बेसिकली किसी भी काम को हमने परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से किया, मगर करने के बाद हम बिल्कुल ही थकन के अंदर आ गए, इसको बोलते हैं सहन क्षमता हमारी कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने दौड़ लगवाई किसी दो लड़कों से हमने रेस लगवाई और 5-5 किलोमीटर की लगवाई एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें से एक दौड़ लगाने के बाद भी ठीक ठाक खड़ा हुआ है, मगर एक की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई, वो मुंह फाड़ रहा है, मतलब सांस फूल रही है उसकी बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे सहन क्षमता भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को परफॉर्म करने के बाद जब हमारी सहन क्षमता ही बिल्कुल बिगड़ जाएगी तो उसमें हम क्या चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो सहन क्षमता को बढ़िया रखने के लिए हमारी होती है सबसे बड़ी चीज़ रक्त मात्रा, ब्लड प्रेशर का ट्रांजेक्शन हमारी बढ़िया होनी चाहिए। फिर अधिकतर ऑक्सीजन की मात्रा, ग्रहण क्षमता और हृदय आउटपुट यानी कार्डियल आउटपुट। देखा है ना कि जल्दी जब थकान हो जाती है, सांस फूल जाती है, दिल धक 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 करने लगता है, तो इसी तरीके से बता रखा हमें। फिर फोर्थ आता है फेफड़ों का फैलाव एंड रेड मसल फाइबर। ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम सहन क्षमता बढ़िया तरीके से रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके जितने भी शरीर के घटक थे, शरीर की पुष्टि घटक थे, वो सब यहाँ से हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं एक और टॉपिक कंप्लीट अपना, और उसकी भी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है शरीर को निर्धारित रखने वाले शरीर क्रियात्मक कार्य कुछ ये हैं। फर्स्ट आता है शरीर का भार यानी बॉडी वेट। इसको थोड़े अलग एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बॉल हैं, एक का वजन थोड़ा हल्का है, एक का वजन थोड़ा भारी है। आपने दोनों को फेंका, सेम शक्ति से फेंका, सेम गति से फेंका, सभी चीज़ें आपने सब सेम लगाई, मगर क्या हुआ, जिसकी बॉल में वजन ज़्यादा था वो ज़्यादा दूर तक गई, और जिसके अंदर वजन कम था वो पास जाकर ही गिर गई। तो इसी तरीके से शरीर का भार, बॉडी वेट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है शरीर को निर्धारित रखने में। सेकेंड आ जाइए मांसपेशियों का आकार,
साइज ऑफ मसल्स, जैसे कि अभी हम ये पढ़ते हुए आए हैं, लगभग मांसपेशियों का आकार का भी पॉइंट सभी शरीर के पुष्टीय घटक के अंदर एक तरह से कॉमन है ना। मांसपेशियों का आकार हमारा बढ़िया होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बेसिकली मांसपेशियों का आकार ही बिगड़ा हुआ है तो उसमें हम कोई भी शरीर का निर्धारक हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, देखो मांसपेशियों की संरचना यानी मसल्स कंपोजिशन। मांसपेशियों की संरचना का मतलब ये है कि वाइट सेल फाइबर एंड रेड सेल फाइबर। मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि जिसके अंदर वाइट सेल फाइबर ज़्यादा होते हैं उसके शरीर में ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा ऊर्जा होती है, मगर वो कम समय तक संकुचित रहते हैं। मगर रेड मसल्स फाइबर जो होते हैं वो बेसिकली कम ऊर्जा वाले होते हैं मगर ज़्यादा समय तक संकुचित रहते हैं। तो ये थे हमारे बेसिकली शरीर को निर्धारित रखने वाले कुछ 3 पॉइंट्स। आई होप आपके क्लियर भी हुए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज ही क्लास की वीडियो में नहीं, आज ही क्लास की वीडियो में हमने ओवरऑल जितना भी आधे से ज़्यादा चैप्टर है वो हमने कवर कर लिया है, वो भी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और विद नोट्स के साथ। जितने भी हमने नोट्स हैं ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं, आप इजीली घर पर लिख सकते हैं और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसको फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई हों। फिर भी अगर आपको शुरुआत से लेकर अभी तक किसी भी चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। थैंक यू।